मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 80 नंबर की गाथा। यहाँ ये प्रथम महाधिकार में आत्मा के 3 प्रकार का वर्णन करते हुए जो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा योगेंद्र देव ने की, और उसमें अभी जो अपना चलता विषय प्रकरण है उसमें बहिरात्मा नाम मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहते हुए उसकी क्या भूल चली आई है उसको यहाँ बताया जा रहा है। 80 नंबर की गाथा है। अपन गाथा का पाठ करते हैं। हम गोरौ हम सांवलौ हऊँ जिब भरणौ बन्नु हऊँ तणु अंगौ थूलु हऊँ ए हऊँ मूढ़हु मन्नु। मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ विविध वर्ण मैं ही मैं हूँ। मैं दुबला हूँ मैं मोटा हूँ मूढ़ जीव ऐसा माने। देखो उत्थानिका है इसकी। इसके बाद उन पूर्व कथित कर्म जनित भावों को जिस मिथ्यात्व परिणाम से बहिरात्मा अपने मानता है वे अपने हैं नहीं, ऐसे परिणामों को 5 दोहा सूत्रों में कहते हैं। यहाँ से लेकर के 5 दोहा सूत्र में ये बात कहते हैं कि कर्म जनित भावों को, यानी कर्म के निमित्त से मिले हुए संयोग और उन संयोगों को लक्ष्य करके यह मैं हूँ ऐसा विकारी परिणाम वह क्यों उत्पन्न हो रहा है कि मिथ्यात्व के कारण। इसमें लिखा ना कि पूर्व कथित कर्म जनित भावों को, गोरा सांवला मोटा पतला, आगे की गाथाओं में कहेंगे मैं क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र इत्यादि इत्यादि। तो ये जो कर्म के निमित्त से ये जो वर्तमान पर्याय जिसे अपन मनुष्य पर्याय कहते हैं, इसमें ये जो जिस प्रकार का शरीर आदि मिला उसको लक्ष्य करके अपनी परिणति में विकारी भाव उत्पन्न करना और उस विकारी भाव रूप अपने को मानना, ये मिथ्यात्व है, ये बहिरात्मा का लक्षण है, ये अज्ञान का लक्षण है। तो उसकी चर्चा यहाँ 5 दोहा सूत्रों में की है। अन्वयार देखते हैं। मैं काला हूँ,
मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ। इसमें ये भी आ जाएगा मैं गोरा हूँ, रह गया है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ। मैं कृश पतले शरीर वाला हूँ, मैं स्थूल नाम मोटा हूँ। इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम से परिणित मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूढ़ मान मन्यस्व, मूढ़म मन्यस्व। किससे कही ये बात? प्रभाकर भट्ट से योगेंद्र देव ने कही। तो अपन सब प्रभाकर भट्ट हैं अभी। तो योगेंद्र देव जो कह रहे हैं प्रभाकर भट्ट से, तो वो अपने से कह रहे हैं ना। अपन उसकी यहाँ योगेंद्र देव के उपदेश को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमसे कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि ये शरीर कहाँ से आया आपके पास, कि कर्म के निमित्त से तुम्हारे संयोग में है ये, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, तो अपने संयोग में ये जो शरीर है इसको गोरा, काला, पतला, मोटा देखकर मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ अथवा मैं मोटा हूँ, मैं अनेक वर्ण वाला हूँ, सब ले लिया। ऐसा जो परिणति में विकारी भाव उत्पन्न होता है, उस विकारी भाव में यह एकत्व करता है। पॉइंट ये पकड़ना है। देह से एकत्व करता है किस प्रकार? देह से एकत्व करने का इसके पास प्रकार क्या है? कि राग का तंतु। उस राग के विकारी भाव के तंतु से, सूत्र से अपने को देह रूप मानता है और देह का जैसा प्रकार है वैसा अपने को अनुभव करता है, ऐसा अनुभव करता है अपने को। तो ऐसे जीव को क्या माने? कि जो स्वयं ज्ञान दर्शन चैतन्य आनंद स्वरूप वस्तु है, वो अपने को ज्ञानानंद स्वरूप न मानकर गोरा, काला, पतला, मोटा इत्यादि मानता है, तो भैया इसको तो मूर्ख ही जानो। कहा ना, ऐसे मिथ्यात्व परिणाम से परिणत मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूढ़ मन्यस्व, मूढ़ मानो, मूर्ख मानो। भावार्थ बहुत संक्षिप्त है लेकिन गंभीर है, देखते हैं। देखो, निश्चय नय से यानी वास्तव में आत्मा से भिन्न जो कर्म जनित गौर स्थूल आदि भाव हैं, वे सर्वथा त्याज्य हैं। अब टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी की कलम क्या कहती है, उनका यहाँ पर विवक्षा व्याख्या क्या कहती है, गंभीर है। देखो, निश्चय नय से माने वास्तव में आत्मा से भिन्न है जो कर्म जनित गौर स्थूल आदि भाव। देखो क्या कह दिया इतनी सी पंक्ति में, कि कर्म के निमित्त से मिले हुए संयोग रूप शरीर के प्रति लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले मैं गोरा, मैं सांवला, काला, मैं मोटा, पतला आदि इत्यादि जो विकारी भाव जो उसमें शरीर में एकत्व करता हुआ जो भाव, वह सर्वथा त्याज्य है। देखो, यहाँ कोई कहे कि गौर स्थूल आदि भाव तो शरीर के हैं, तो यहाँ टीकाकार मुनिराज आचार्य वे शरीर त्यागने की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, सुनो भाई, समझो इसको, है ना। शरीर त्यागने की बात नहीं की, शरीर जो प्राप्त है कर्म के निमित्त के से,
उस कर्म निमित्त से प्राप्त शरीर में लक्ष्य करने से उत्पन्न, 4-5 बार कह ली ये बात, तो ये बिल्कुल घर कर जानी चाहिए कि कर्म के निमित्त से प्राप्त शरीर के संयोग में लक्ष्य करने से अपनी परिणति में जो एकत्व ममत्व रूपी मैं गोरा, मैं सांवला, मैं काला, मैं और वो क्या बोलते हैं मोटा पतला इत्यादि, ऐसा जो विकारी भाव और ऐसा जो एकत्व का मिथ्यात्व परिणाम, वह सर्वथा त्याज्य है। पॉइंट ये, हाँ, अपना परिणाम, वो परिणाम छोड़ो तो क्या करो, तो आगे कहा सर्व प्रकार आराधने के योग्य बीत राग नित्यानंद एक स्वभाव जो शुद्ध जीव है, वो आराधने के योग्य है और वो इस शरीर से भी भिन्न है और शरीर के प्रति वर्तते एकत्व ममत्व राग मोह के परिणाम से भी भिन्न है। 4-4 पंक्ति की टीका, छोटी सी बात, गंभीर, गहराई कितनी, देखो तो सही कितना गहरा है इसमें कहने का भाव। ये मैंने इसको पढ़ा, वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव, एक छपा नहीं है, यहाँ गुरुदेव ने याद भी दिलाया था प्रवचन में, देख लो ऊपर संस्कृत में मिलेगा अपने को। ये देखो, वीतराग नित्यानंद एक स्वभावे शुद्ध जीवे, लिखा है ना, सर्व प्रकार उपादे भूते, है ना, सरल है संस्कृत, ब्रह्मदेव आचार्य की, जयसेन स्वामी की संस्कृत सरल है। देखो लिखा है ना, निश्चय नयेन आत्मनो भिन्नान कर्म जनितान गौर स्थूलादि भावान सर्वथा हे भूतान अपि सर्व प्रकारो उपादे भूते वीतराग नित्यानंदेक स्वभावे शुद्ध जीवे। इसलिए वहाँ पर एक छपने से रह गया है, तो गुरुदेव ने याद कर लिया था वहाँ, और अपन यहाँ ध्यान कर सकते हैं। सर्व प्रकार आराधने योग। अब देखो ये 2 पंक्ति में सारी बात यहाँ पर खड़ी कर दी कि क्या तो त्याज्य है और क्या तो आराधने योग्य है। 2 बातें आ गई कि प्राप्त संयोगों में शरीर को लिया, शरीर के आगे की जितनी रिश्तेदारी है सबको समझ लेना, है ना, स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत खाना पीना अन्न घी तेल जो कुछ है सब इसकी रिश्तेदारी में डालो। तो मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ऐसे जो परिणति में शरीर को लक्ष्य करके उत्पन्न होते जो विकारी परिणाम, वे सर्वथा त्याज्य हैं। और वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव जो कि शुद्ध जीव है, जो कि इनसे भिन्न है, वह आराधने के योग्य। हो गई बात पूरी, हो गई बात। द्वादशांग का सार खड़ा कर दिया। जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा उपदेश का सार यहाँ पर आ गया। क्या तो आराधने योग्य है और क्या तो त्यागने योग्य है। शरीर त्याग दो, विषय त्याग दो। आज तो गुरुदेव ने 67 गाथा प्रवचन सार के लिए अपन देखेंगे, बहुत गंभीर भाव है उसमें, आंखें खुल जाएं ऐसी बात चलाई है उसमें। प्रवचन सार सुखाधिकार है ना, उसमें से 67 नंबर की गाथा की चर्चा ली। तो भी पुरुष देखो है क्या, मामला क्या है मुन्नालाल जी, मामला क्या है कि जो अपनी परिणति में शरीर आदि को लक्ष्य करके उत्पन्न होते, मैं गोरा, मैं सांवला, मैं मोटा, मैं काला, मैं पतला, ऐसा जो विकारी भाव, वह विकारी भाव सर्वथा त्याज्य है।
और सर्व प्रकार आराधने योग्य तो यह वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव जो कि इनसे भिन्न है वह आराधने के योग्य है। जिनेंद्र परमात्मा ऐसा पुकार रहे हैं, फिर भी तो भी यह पुरुष, यानी मिथ्या दृष्टि का चलता ना प्रकरण, यह पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है। क्यों जानता है? ये शरीर के सांवला काला गोरा होने से मैं गोरा मैं काला, शरीर के पतले मोटे होने से मैं पतला मैं मोटा, ऐसा क्यों जानता है? क्यों जानता है? कि ऊपर तो कहा मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण, भ्रांति के कारण, पर में सावधान होने के कारण। तो पर में सावधान क्यों हुआ है? क्योंकि इस चैतन्य आत्मा जो सुख का सागर है, इसका विश्वास ना करके इसको ऐसी अज्ञान रूप मान्यता चली आ रही है कि विषय कषायों में या विषयों में से सुख प्राप्त होगा। दो शब्द लिए, विषय कषाय, विषयों में से सुख प्राप्त होगा। ये इस प्रकार की कषाय, विषय कषाय बहुत शब्द आता है ना जिनवाणी। विषय कौन? के पांच इंद्री के विषय रूप जो पर पदार्थ। लो, पांच इंद्री के विषय को पर क्यों कह दिया? कि पांच इंद्री से आत्मा तो जानने में आता नहीं, तो पांच इंद्रियों के विषय नाम, पांच इंद्रियों के जो विषय बने वे तो सब पर पदार्थ ही है। आई कि नहीं आई बात ख्याल में? स्वयं तो पर पांच इंद्रियों से विषय बनता नहीं, मन से भी बनता नहीं, तो उनके जो विषय हैं वे विषय वास्तव में इसे कषाय कराते नहीं। ये वाली बात गुरुदेव ने उठाई थी। वे इसे कषाय नहीं कराते, ये स्वयं कषाय रूप परिणमता है। तो इसमें शब्द लिया आधीन होकर, उनने इसे अधीन नहीं किया है, ये स्वयं उनके अधीन होता है। बोलो सारा दोष यहां पर है, और ये अपने दोष को भी नहीं जान रहा और अपने निर्दोष स्वभाव को भी नहीं जान रहा और पूरे जगत को दोष देता घूम रहा है। पूरा जगत दोषी बना करके बैठ गया और स्वयं का परिणति में दोष है, स्वभाव से निर्दोष है। तो ना अपनी परिणति के दोष को जान रहा, ना अपने स्वभाव की निर्दोषता को जान रहा, और पूरे जगत को दोषी करके बैठा है। इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण मैं स्त्री पुत्र कुटुंब में रहता हूँ, इसलिए मुझे ये भाव रागादि के उत्पन्न होते हैं, ये मुझे सुख देते हैं। फिर कहने लग गया कि इनको छोड़ दूंगा तो सुख मिलेगा। तो तेरी तो दोनों स्थान गलती है भाई। जब उनसे सुख मिलता ही नहीं तो उन्हें छोड़ने से सुख मिलेगा, ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि वे तो अकिंचित कर हैं। आगे चर्चा आने वाली, इसी में से उठाई है गुरुदेव ने। जो तो भी पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, वह अपनी स्वयं आत्म अनुभूति से रहित हुआ मूल आत्मा है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। इतनी बात 80 नंबर गाथा में आई। गुरुदेव के व्याख्या में से अपन देखते हैं। देखो 21 नंबर पेज पे, देखो यहाँ से देखना 21 नंबर पेज पर दूसरी लाइन है, दृष्टि में कैसा आत्मा लेना।
क्यों ये बात उठी? आचार्य देव ने कहा है और टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी फरमाते हैं कि सर्व प्रकार आराधने योग्य कौन है? वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव। ये सर्व प्रकार आराधने योग्य है। यानी आराधन कैसे होगा कि पहले दृष्टि में तो लो, उसको आप रूपता की वहाँ पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रतीति हो, फिर वहाँ पर रमना जमना ये उसकी आराधना हो। ठीक है, तो कहते हैं कि दृष्टि में कैसा आत्मा लेना, ऐसा कहते हैं। फिर कहा कितना पुरुषार्थ है। इसका जवाब अपन नीचे पढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखो। कैसा है आत्मा, वो ऊपर पढ़ा ना, दृष्टि में लेने योग्य, आप रूपता की प्रतीति के योग्य, यह मैं हूँ ऐसे अहम करने योग्य, वह आत्मा कैसा है? कि वह तो वह की जगह वे कह रहे हैं वह तो, और हम पढ़ेंगे मैं तो। मैं तो वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव हूं। कैसा है यह आत्मा? कि मैं तो वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव हूं। ये आश्रय की बात है, इसका आश्रय लेना है? समझ में आया? पर्याय में बहुत गंभीर है, देखना। पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वीतराग स्वरूप ही प्रभु है। साहिब पर्याय में है वो, पर्याय में है। आप तो कहते हो पर्याय आश्रय भूत नहीं। अनादि से पर्याय दृष्टि के कारण ही यह जीव संसार में घूमता रहा। 5 परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करता रहा, पर्याय दृष्टि से ही तो। और उसी पर्याय में आप कह रहे हो कि नित्यानंद एक स्वभाव वीतराग स्वरूप ही प्रभु है। ये क्या रहस्य है साहब? देखो आचार्य भगवान कितनी तो मीठी बात करते हैं, कितनी करुणा से करते हैं, और उतनी ही करुणा और मिठास से और उतने ही सरसता से गुरुदेव अपने सामने वह बात एकदम खोल देते हैं। कैसे कैसे रहस्य खोल देते हैं, बोलो। पर्याय में, अरे पर्याय प्रति पर्याय में जो बदल जाता है वो पर्याय है, लेकिन हर पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वीतराग स्वरूप प्रभु पर्याय पर्याय प्रति पर्याय में प्रवर्तमान विद्यमान है। तो क्या करना है साहब? कि पर्याय में देखना, पर्याय को मत देखना। पर्याय में देखना, पर्याय को मत देखना। पर्याय क्या होती है? कि जो बदलता हुआ व्यतिरेकी भाव है। ये शास्त्र का शब्द है। उस शब्द को बोलना इसलिए जरूरी होता है कि भाव में स्खलन नहीं आ जाए। अपन बोलते हैं ना, तो बोलने में कोई ऐसी बात ना हो जाए जो स्खलित हो जाए, भाव बदल जाए, उसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इसलिए आगम के शब्द का प्रयोग करना है और उसका अर्थ उसके साथ समझ लेना है। लोग कहते हैं ना कि आगम के शब्दों से नहीं, हमें तो सादा शब्दों से समझा दो, इनको तो अलग कर दो। अलग नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर के उसका अपन अर्थ समझते चलेंगे। तो पर्याय कौन है? कि व्यतिरेकी भाव, और उस पर्याय में
एक अन्वय रूपता से रहा हुआ, वही का वही, वही का वही, वही का वही नित्यानंद एक स्वभाव वीतराग स्वरूप भगवान विद्यमान, प्रवर्तमान विद्यमान है। तो क्या करना कि पर्याय में उस व्यतिरेकी भाव को मत देखना, वो पर्याय में अन्वयता को देख लेना। वो आराधने के योग्य है, वह प्रतीति के योग्य है, वो दृष्टि में लेने के योग्य है। हर गाथा में इतना माल है कि जिस गाथा में चाहो उस गाथा में धर्म प्राप्त करो, उसका भाव भाषण करने से, शब्दों से नहीं, भाव भाषण करने। गजब बातें हैं, देखो तो सही। अब क्या कहते हैं, देखो अब लॉजिक देखो गुरुदेव का। ये बात तो पकड़ी ना अपन ने भैया, समझ में आई ना महावीर भाई साहब क्या कहना है कि अपनी जो पर्याय चल रही है ना प्रति समय, भले राग की चल रही हो तो राग में उपज रहा है, राग जानने के परिणाम में तो उपज नहीं रहा। राग अपने को जब भी अभी अपन बात करना शुरू करें, विचार करना शुरू करें तो लगता है अभी तो राग चल रहा है, ये शास्त्र के प्रति बहुमान का सुनने का राग, तो राग चल रहा है, राग में चल रहा है। उसी समय ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माने ज्ञान वर्त रहा है कि नहीं। तो वर्तते हुए ज्ञान में जो ज्ञान का विशेष बदल जाता है, लेकिन वहाँ एक वीतराग स्वरूप नित्यानंद एक स्वभाव निरंतर एक रूपता से प्रवर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर वहाँ पर मौजूद है। तो इसका लॉजिक कि वीतराग स्वभाव ना हो तो वीतरागी पर्याय कहाँ से आएगी? वीतरागी स्वभाव छुप कर के कोठे में जाकर बैठ गया हो तो पर्याय में उस वीतरागता की व्यक्तता कहाँ से आएगी? बोलो। नित्यानंद स्वभाव ना हो तो आनंद की दशा पर्याय में अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव पर्याय में आता है। पर्याय का आता है, पर्याय का अनुभव आता है, पर्याय में आता है। पर्याय का अनुभव कैसे कि जो एक रूपता से हर पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान है, उसको विषय करते ही उसके अनंत गुणों की निर्मल पवित्रता का अंश पर्याय में प्रकट होता है, उसे ज्ञान वेदन करता है, अनुभव करता है। एक स्वभाव, वापस एक रूप, एक स्वभाव। वो गुरुदेव ने याद किया, एक शब्द भूल गए हिंदी टीका में, पर एक शब्द का कितनी कीमत है सुनो। एक रूप भेद नहीं, पर्याय में प्रति पर्याय में पर्याय के भेद पड़ रहे हैं, पर पर्याय प्रति पर्याय में भेदों से रहित एक रूपता का भाव प्रवाह जो प्रवर्तमान है वो भेद से रहित है। पर्याय पलटी समझना बहुत सरल है। एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, चार पर्याय, वो चार ही बता सकते हैं फिलहाल, इतने में समझ लोगे आप। एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, चार पर्याय। ये पर्याय में पर्याय बदल गई, पर पर्यायवान जो अपने स्वभाव से विद्यमान है वो बदला। दूसरी पर्याय में पर्याय बदल गई, वो जो एक रूप वीतराग स्वभाव है अभेद, वो बदला। ये तीसरी पर्याय आई, ये बदल करके आई तो वो बदला। चौथी पर्याय आई, तीसरी के व्ययपूर्वक चौथी का उत्पाद हुआ तो उस पर्याय में पर्याय पलट गई। वो अपना गायक स्वभाव वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव बदला कि नहीं। तो अब ये चार जो देखे अपन ने, इनमें भेद रूप कौन है और अभेद रूप कौन है? जो पर्याय है वो भेदों को प्राप्त है, और हर पर्याय में जो भेदों को प्राप्त होता नहीं, ऐसा अभेद वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव वह मैं हूँ।
इससे सरल एड्रेस नहीं है कहीं पर भी, सीधा पता है, जाओ ठिकाने पर और प्राप्त करो, सीधा पता है? दृष्टि पर्याय पर टिक रही है, बार बार बदलते भाव पर लक्ष्य जा रहा है। उस बदलते भाव में जो गेयों के निमित्त से भाव जानने का बदल रहा है, तो गेय की प्रसिद्धि में रुक रहे हैं। वहाँ ज्ञान स्वभाव अपनी सामर्थ्य से एक रूपता से विद्यमान है, उस ज्ञान सामर्थ्य को देखते ही नहीं है। जो देखेगा सो पाएगा। अरे दो घड़ी कहते हैं ना, 2 घड़ी तो बहुत कह दी, 2 सेकंड भी विचार करो ये पर्यायों के प्रवाह में, तो पर्याय बदलती है, मैं नहीं बदलता। इस बात को लेकर के विचार में आओ तो क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम दरअसल में कहाँ उलझते हैं? जानना और वेदना ये जानने के पर्याय के वर्तते विशेष हैं, विशेष हैं, पर्याय विशेष है ना, तो पर्याय का विशेष में जानना और वेदना दोनों धर्म एक साथ चल रहे हैं। तो जैसे ही कोई वस्तु जानने में आती है, उसके प्रति इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक का भाव, राग भाव उत्पन्न होता है, हम उसे वेदने में रह जाते हैं और ज्ञायक भगवान को नहीं देखते, उसको वेदने में नहीं जाते। गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन तो आया ही नहीं, यहाँ ज्ञान में आ ही नहीं सकता। उस संबंधी जानना हुआ, वहाँ पर जो हर्ष का भाव हुआ, जो राग का परिणाम हुआ, उसको वेदन में आया और वो वेदन में रुक गया। लेकिन वेदने वाला कौन है? हाँ, लक्ष्य नहीं आता है। एक एक पैराग्राफ इतना है कि हटने का, आगे बढ़ने का मन ना हो। देखो तो सही, कितनी गजब बात। एक स्वभाव वापस माने फरीने कहिए छिए, पुनः से कहते हैं एक रूप माने भेद नहीं। पर्याय का भेद, वह भेद शुद्धात्मा में नहीं है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? पर्याय तो व्यवहारने का विषय है। क्यों? भेद रूप है। ये भगवान आत्मा नित्यानंद, वीतराग नित्यानंद स्वभाव है। अरे कैसे जचे इसे, कैसे जचे, कैसे इसको ये उधर की तरफ झुकाव हो। एक आया था प्रश्न, गुरुदेव का है या बहन श्री की चर्चा में से आया, उपयोग कैसे पलटे। उसका सीधा जवाब है कि जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है, और जिसकी रुचि होती है उसका वीर्य अनुसरण करता है। उपयोग कैसे पलटे कि महिमा में महिमा रहे राग की, और उपयोग आ जाए इस चैतन्य भगवान पर। ऐसा अन्याय अनीति इस जिन शासन में कहीं नहीं है, होती नहीं है। राग को सेवते हो और उससे लाभ मानते हो, तो उसकी उपादेयता में यह भगवान आत्मा का अनादर हो रहा है। और अनादर करो आत्मा का और उपयोग उसको विषय बनाए, कैसे हो सकता है? एक बार तो निष्ठुर होकर के राग, कैसा ही राग हो, मंद से मंद और उच्च से उच्च गति रूप फल देने वाला, वो राग भी मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे किसी काम का नहीं। निष्ठुर होकर के निर्णय करो, है ना। निर्मम दारुण विदारेण, कितने शब्द आचार्य भगवान ने लिए।
आगे देखो, एक समय में, अब ये फिर गंभीर शब्द, इसको यहां से मिलाना पड़ेगा। पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वीतराग स्वरूप ही प्रभु है, पढ़ा था, अब नीचे मिलाओ। एक समय में वर्तमान वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा है। एक समय में, एक समय में साहब, एक समय में तो वर्तमान पर्याय को कहते हैं। अरे वर्तमान ये हाजरा हुजूर है, प्रति समय। वो पर्याय एक समय की है, एक समय में, और ये अनादि अनंत है हर समय में। जैसे ही एक समय की बात आती है, वर्तमान की बात आती है, तो अपने को लगता है पर्याय की बात है। अरे नहीं नहीं, सुनो तो सही। उस हर समय में जहां पर्याय लक्षित कर रहे हो तुम, उस हर समय में यह गायक भगवान वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव, ये चार शब्द ही गजब के हैं। वीतराग स्वरूप नित्यानंद एक स्वभाव, एक कह करके भेद का निषेध किया, नित्यानंद कह करके यह आनंद स्वरूप आत्मा नित्य वस्तु है, पर्याय अनित्य है, पर हर पर्याय में ये नित्यता से विद्यमान है। एक समय में, एक समय में वर्तमान वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा है, वह दृष्टि का विषय है। लो, कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढें? वो समय सार जी में तो ये कहा, वह तो अपरिणामी कूटस्थ एक रूप त्रिकाल अनादि अनंत, जो पर्याय में आता नहीं, पर्याय में जाता नहीं, पर्यायों से भिन्न एक रूप स्वरूप आत्मा है। वो गायक है कि हाँ, वो ही तो गायक है जो हर पर्याय में इसी भाव से विद्यमान है। पर्यायों से भिन्न पर्याय में विद्यमान। पर्याय की परिभाषा आती है ना, बहुत परिभाषाएं हैं। गुणों की व्यक्तता को पर्याय कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। एक परिभाषा और आज याद करते हैं, क्या है उसकी? परिसमन्तात भेदम गच्छति इति पर्याय। जो भेदों को प्राप्त हो, चारों ओर से जो भेदों को प्राप्त हो, उसका नाम पर्याय है। तो उस एक समय के भाव में अकेली पर्याय ही नहीं है, एक समय वाली पर्याय हर समय में रहे हुए जो वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव है, उसके नित्य भाव रूप से रहे उस चैतन्य परमात्मा, वो भी एक समय में विद्यमान है, और बदलता हुआ भाव वहाँ एक समय वाला एक समय में विद्यमान है। वो एक समय वाला एक समय में है, और ये अनादि अनंत भी उसी समय में है। अब क्या करना है? अब तो बहुत सरल हो गया चंद्रेश भाई, अब तो कोई कठिनाई नहीं बची। क्यों? कि किसी भी समय देखने जाओ तो जो बदल रहा है उसको ना देखो, तो जो नहीं बदल रहा वो स्वतः दिख जाएगा, क्योंकि वो हम वहां मौजूद है, वहां विद्यमान। कितनी बातें आती हैं गुरुदेव। एक समय की पर्यायनी पाछड़, एक समय के पर्याय के समीप। एक बार तो ऐसा कहा, राग के समीप ही चैतन्य परमात्मा विद्यमान है। राग के समीप माने राग का जिस पर्याय में वेदन हो रहा है, वहां पर यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। अब तो इससे ज्यादा सरल क्या होएगा? अब इसके बाद भी अपन इस चैतन्य भगवान को अपनी पर्याय में आस्वाद रूप संचेतन रूप प्राप्त करके उसकी प्रतीति न कर सकें, तो फिर हमें अपने उद्यम पर, अपने प्रयत्न पर
पुनः पुनः विचार करके और उग्रता से प्रयत्नशील होना चाहिए। हताश होने की बात नहीं है। हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। एक समय में वर्तमान वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध आत्मा है, वह दृष्टि का विषय है। ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। कहो सेठ पैसा भैसा तो तुम्हारा कहाँ रह गया, सागर में है वो, तो ये कहाँ आता है? यहाँ तो ममता है ना। वो बालक बीड़ी वाले सेठ जी सागर के, तो कहाँ वो पैसा तो वहाँ रख छोड़े आए, तो ममता लेके आए हो ना। ममता के परिणाम भी मेरे नहीं, जाओ। पहले कहा ममता तो है ना, फिर क्या कहा? ममता के परिणाम भी मेरे नहीं, वह कर्मजन्य उपाधि आत्मा से भिन्न है। राग परिणाम अपने नहीं। अब ये सूत्र है, ये फार्मूला है, ये याद रखना चाहिए। विचार श्रेणी में, विचारधारा में ये फार्मूले काम आएंगे। राग परिणाम अपने नहीं, वह कर्मजन्य उपाधि है। कर्मजन्य माने कर्म के निमित्त से परिणति में खड़ी हुई उपाधि है, आत्मा से भिन्न है। एक, शरीर का सफेद काला वर्ण वह कर्मजन्य उपाधि आत्मा से भिन्न है, कर्म के निमित्त से। जन्य माने निमित्त से। तो आत्मा है कैसा कि भिन्न है, उससे भिन्न है। किससे भिन्न है? शरीर से और राग परिणाम से यह आत्मा सदैव भिन्न है। समझ में आया? भेद ज्ञान कराते हैं भाई। आगे चलते हैं। ये आई थी ना बात, एक मैंने निशान लगाया था, ये हाँ रह गया। ये थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, इसमें समय ज़्यादा अपन नहीं लगाएंगे, लेकिन ख्याल में आ जाए। जो लोग नहीं थे सीडी में तो उनको पकड़ में आएगी बात। देखो, पर्याय में राग होने पर पर्याय से भी भिन्न ऐसा भगवान आत्मा वीत राग स्वरूप है, जिसकी बात अभी कर रहे थे काफ़ी समय से, है ना। प्रारंभ से ही वही बात शुरू की थी। तो वो कहाँ है कि पर्याय में राग होने पर भी पर्याय से भी भिन्न। अभी कर चुके बात पर्याय, राग की पर्याय के पीछे वो बात करी थी। दुख रूप राग की दशा होने पर भी उससे भिन्न नित्यानंद विद्यमान है, हर वर्तमान में विद्यमान है। पर्याय में अनेकता होने पर भी स्वभाव एक रूप है। कितनी बात कह दी है, बोलो। समझ में आया? जिसको पर्याय में अनेकता होने पर भी एक रूप रहने वाला अभेद स्वरूप चैतन्य परमात्मा नजर आता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। आ गई बात? आगे यहाँ तो अभी देवगुरु सास का ठिकाना नहीं, और व्रत व्रत ले लिए हो गया, चारित्र हो गई प्रतिमा, धूल में भी नहीं। प्रतिमा ही नहीं। देखो बात यहाँ थोड़ी गंभीर कहना है, इसलिए ये अपन थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं गुरुदेव ने यहाँ क्या कहा। देखो, बिना वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव स्वरूप आत्मा को आप रूपता की प्रतीति किए बिना कोई बाहर से प्रतिमा ले ली है, तो वो प्रतिमा नहीं ली है भैया, तुमने स्वभाव में नहीं जाने की प्रतिज्ञा ले ली है। बोलो, हमारे तो ब्रह्मचर्य ले लिया है, हमारे तो 8 प्रतिमा हो गई, हमारे तो 6 प्रतिमा चलती है, तुम्हारे स्वभाव में नहीं जाने की प्रतिज्ञा चलती है। भाई ये तो बहुत सावधान होकर के चैतन्य परमात्मा में प्रवेश कर लेने का मार्ग है। इधर उधर भटक तो रहे ही हैं अनादि से, अब भटकना नहीं है, है?
राग से लाभ मानने वाले। अब अपनी अपना तौल अपने अपने कांटे पर आप स्वयं करना और आप ही रखना अपना हिसाब। सुनो, राग से लाभ मानने वाले व्रतादि राग को उपादेय मानने को प्रतिज्ञा है, मानने वाले को व्रतादि राग को उपादेय मानने वाले को प्रतिज्ञा है कि हमको आत्मा की दृष्टि नहीं करना। ये अपने आया है 36 गाथा में, इसी की 36 गाथा में। जैसे राग और पुण्य पाप के विकल्प उपादेय हैं, उसे भगवान हे है, ये बात आ गई है 36 गाथा। उसे प्रतिज्ञा ही ऐसी हुई है कि ये आत्मा नहीं हूं मैं। ये क्या, ये आपने क्या कह दिया कि उसने ये देहादि की क्रिया और कषाय की मंदता को उपादेय करके बैठा है। इसका मतलब कि ये जो कुछ है सो मैं हूं, यानी ये वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव, ये आत्मा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा धारण कर ली उसने। बात कड़क है, लेकिन कड़क बात को भी इसलिए सुनना कि सावधान रहने की जरूरत है। समझ में आया? उसे प्रतिज्ञा ही ऐसी हुई है कि ये आत्मा नहीं, मैं तो ये राग वह में हूं और क्रिया वह में हूं। प्रतिज्ञा हुई है इसको, अपने आत्मा को हे करने की प्रतिज्ञा करके बैठ गया है। बाहर ही संतुष्ट पड़ा है, मजे में है। हम तो धर्म मार्ग पे हैं, तुम तो रोज सुबह 10 बजे ले दुकान की चाबी चल देते हो। हम कोई निवृत्ति नहीं है। अरे निवृत्ति यहां होती है क्या? निवृत्त तो यहां से हुआ जाता है। प्रतिज्ञा ले ली इसने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं आत्मा को नहीं जानूंगा। क्यों? कि ये देह की क्रिया वो ही मैं हूं और कषाय की मंदता सो वो मैं हूं। तो इसने प्रतिज्ञा ले ली, मैं आत्मा को नहीं जानूंगा। राग को उपादेय करने की प्रतिज्ञा हुई है। 36वीं गाथा में आया है, कैसे करके आया है कि ज्ञानी की क्या प्रतिज्ञा है उसको सुनो जरा नीचे। सदैव परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधिरतानाम उपादेयो भवति अन्येषाम हेय। ज्ञानी ने क्या किया कि सदैव परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधिरतानाम उपादेयो, उसने तो अपने परमात्म स्वरूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में रत रहने वाला, यह समाधि में रत है ये आत्मा, क्योंकि इसका स्वरूप निर्विकल्प है। वो ही उपादेय है। भवति उपादेयो भवति अन्येषाम हेय, वह ही उपादेय है, अन्य सब हेय है। अब अज्ञानी की प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, अन्येषाम उपादेयो और परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधिरतानाम हेय, क्योंकि दो एक साथ उपादेय नहीं हो सकते। ये व्यवस्था अंतर में जो समाधि में शांति में आत्मा आया वो ज्ञानी को उपादेय है। आगे चलते हैं, देखो ये बात और बहुत अच्छी है। पेज नंबर आ गया है अपना 23। ये गुरुदेव ने 67 नंबर की गाथा याद की थी, प्रवचन सार की, वो उसको देखो। ये भी आंखें खोल देने की बात आई है। देखो आंखें खुल जाए मुकेश भाई, देखो बहुत गजब की बात है। आत्मा स्वयमेव सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से, यहाँ सुख परिणाम से अर्थ इतना लिया कि सुख दुख वेदन की शक्ति वाला, सुख दुख के भाव से परिणमने की शक्ति वाला।
वेदन तो अज्ञान करता है, लेकिन सुख दुख के परिणाम से परिणमने की शक्ति आत्मा में है, टेबल में नहीं है, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल में नहीं है, पुद्गल में नहीं है। इस जीव में ही सुख दुख रूप परिणमने की स्वयं की शक्ति है। अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमने की भी इसकी ही शक्ति है, और इंद्रिय सुख दुख रूप परिणमने की भी, जो कि दुख है, उस शक्ति भी इस चैतन्य आत्मा की ही है। पुद्गल में थोड़ी कोई शक्ति। समझ में आई ना बात? यहां से अपन पकड़ करके चलेंगे बात। विषय के समय माने क्या कि 5 इंद्रियों के विषयों पर लक्ष्य वर्तते समय, विषय के समय 5 इंद्रिय के विषय है ना। 5 इंद्रिय तो सब जानते ही हैं, ये चक्षु स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति जो लक्ष्य दौड़ रहा है, उपयोग का प्रवर्तन उस दिशा में चल रहा है, उस काल में सुख परिणाम की शक्ति, या सुख माने संसार के सुख है ना, इंद्रिय सुख दुख, जो कि दुख है, ये समझ लो। अब सुख भले के हैं, तो वो सुख परिणाम की शक्ति होने से किसको? आत्मा को विषयों का अकिंचित करपना प्रकाशित करते हैं। यानी 5 इंद्रिय के विषयों को लक्ष्य में लेता हुआ जो उपयोग है, उस काल में आत्मा की परिणति में हर्ष शोक रूपी सुख दुख का भाव, संसार का सुख, इंद्रिय सुख दुख, हर्ष शोक, वो परिणमने की शक्ति आत्मा में है। सो अपनी शक्ति से ही वह उस रूप परिणमता है। कोई विषय उसे सुख दुख रूप नहीं परिणमाते। वे तो अकिंचित कर हैं। बोलो, ये बड़ा सिद्धांत है। ये इस सिद्धांत को जिसने समझा उसे मोक्ष मार्ग ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हमें लगता है कि पंखा चालू है इसलिए हमको सुख हो रहा है, तो कहते हैं कि पंखा का जो पवन प्रवाह है वो मुझे सुख दुख कराने में अकिंचित कर है, कुछ नहीं कर सकता है। मेरी परिणति में सुख दुख रूप भाव रूप परिणमने का परिणाम मेरे में, मेरे से ही होता है, विषयों से नहीं है। द्रव्य कर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ तो आपके ऊपर पंखा चल रहा है, अभी बंद कर देते हैं, भाई साहब बंद कर देना वहां से पंखा। अभी मुझे दुख हो गया, पंखा चलता है तो सुख हो गया। ये सुख दुख का भाव किसने उपजाया है? पंखे ने कि आपके परिणाम में उपजा है। ये विषय है, द्रव्य कर्म की बात नहीं चल रही है। वो सब निमित्त फिमित्त हैं दुनिया भर के, वो सब बातें हैं। यहाँ तो सीधी बात चल रही है। आपको भूख की वेदना हो गई, मान लो अभी मैं नहीं बजाऊंगा 10:15, लेकिन बज गए मान लो, और भूख की वेदना हो गई, और भूख और घर जाकर के जैसे ही जलपान भोजन आदि प्राप्त हुआ तो भोजन ने सुखी किया कि आपके अंदर वो सुख का परिणाम आपके परिणमन में उत्पन्न हुआ है। कर्म वरम से कोई मतलब नहीं, सीधी बात है। यहाँ तो डायरेक्ट समझो तो सही बात को, महासिद्धांत की बात है। और वो सुख नहीं कराते,
और उन्हें छोड़ देने से भी सुख नहीं होता, और उन्हें उनको लक्ष्य करते हो तो सुख दुख उत्पन्न होता है, और स्वरूप का लक्ष्य करते हो तो अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है। पॉइंट ये है, उनके रहने नहीं रहने से सुख दुख की कोई उत्पत्ति नहीं होती। देखो आगे जल्दी से पढ़ते हैं। संसार के सुख होने से विषयों का अकिंचित करपना प्रकाशित करते हैं। विषय माने वे वस्तुएं, जगत के पदार्थ, वे उसे सुख दुख की कल्पना में अकिंचित कर हैं। अकिंचित कर तो समझ गए ना, सास का शब्द, इसे भी छोड़ेंगे नहीं। सास का शब्द छोड़ करके वांछन करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अभी अपन ने बात की थी, कहीं हो सकता है बोलचाल में स्खलन हो जाए, अर्थ का कुछ और अर्थ आ जाए, इसलिए वो तो पकड़ के चलो, उसका अर्थ अपन समझते हैं। अकिंचित कर, अ माने नहीं, किंचित माने जरा भी, कर माने करने वाला। जो जगत के पदार्थ हैं, पंखा, टेबल, कुर्सी, भोजन सामग्री, गद्दा, रजाई, एसी, जो कुछ भी है, वे किंचित भी जीव को सुख दुख के परिणाम से परिणमाने में अकिंचित कर माने जरा भी करने वाले नहीं है। टीका है 67 नंबर पाठ है, देखो। अथ आत्मना स्वयमेव सुख परिणाम शक्ति योगित्वा, है ना, सरल है संस्कृत। अथ आत्मना, ये उत्थानिका में कहा, अब आत्मा स्वयं ही सुख परिणाम शक्ति से, ऊपर आया था ना, शक्ति वाला होने से, योगित्व। सुख अर्थात संसार का सुख है, विषय के समय कल्पना होती है। विषय का समय क्या होता है, ये बड़ा रहस्य की बात है, ये समझना चाहिए। विषय भोगते काल में कैसे भोगते हो विषय, भोजन है ना, भोजन को कैसे भोगते हो मुकेश भाई, कि भोजन आदि सामग्री के प्रति उपयोग का लक्ष्य जाता है, और उपयोग में वे विषय दाल रोटी लड्डू भलुआ जो कुछ भी है वो जानने में आता है, और उसको जानते काल में इष्टता और हर्ष आदि का जो वेदन होता है, इसको भोगना कहते हैं। तो भोगा क्या जाता है, वे विषय भोगे जाते हैं कि ना, उन संबंधी जो राग का, हर्ष का, इष्टता का, अनिष्टता का, हर्ष का, शोक का परिणाम है, उसको भोगता हुआ यह सुख दुख रूप परिणमित, वही हर्ष शोक तो स्वयं परिणमित होता है, वे इसे परिणमित नहीं कराते। तो क्या होता है, कल्पना करता है, कल्पना करता है, ये ठीक पड़ता है, आज बहुत अच्छा हलवा बना, ने कल्पना करी। वह सुख परिणाम अपनी योग्यता से होता है, विषय से नहीं। देखो, सुख परिणाम शक्ति योगित्वा, उसकी योग्यता है, विषय उसे सुख परिणाम नहीं कराते। क्या कहा सेठ, ये पैसा वैसा देखकर हर्ष होता है ना, वह पैसा नहीं कराते। शाम को दुकान बंद करते समय गले में से पैसे निकाले, आज तो भर गया, तो पैसे ने सुख कराया कि नहीं कराते। ये चर्चा आई है, इसके बाद यहाँ तक अपना चला था आज, फिर इसी गाथा को कल गुरुदेव पढ़ेंगे, और बस मैं थोड़ा सा 1 मिनट में इसका अर्थ बताता हूँ आपको। तिमिरहरा जई दिट्ठी जनस्य दीवेण नथि कायब्बम, कि निशाचरों के नेत्र स्वयं अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होने से। बच्चों की विषय चला तो दृष्टांत समझ लो, फिर कल पढ़ेंगे इसे। निशाचरों के नेत्र, उल्लू, जुगनू, है ना, एक वो कान कड़िया ऐसे तेज रफ्तार से उड़ता है ना, कभी कभी कान में घुस जाता है, ऐसे कीड़े मकोड़े जो भी त्रियंश हैं, इनको ऐसी शक्ति है, इनकी ऐसी दृष्टि में ऐसा है कि ये अंधकार में भी देख सकते हैं। तो जो अंधकार में देख सकता है, उसे दीपक की क्या जरूरत,
जो अंधकार में देख सकता है उसे दीपक, बल्ब, ट्यूबलाइट, एमपीवी की बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, उसे क्या करना, क्योंकि वो तो अंधेरे में भी देख सकता है। ऐसे ये जीव स्वयं ही सुख दुख के परिणाम कल्पना से परिणम सकता है। इसे विषयों का आश्रय लेने की जरूरत क्या है, ये वाली बात यहाँ कहेंगे। कल अपन आगे की स्वाध्याय में से